हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज दोस्तों हम 2 रुपये के कॉपर निकल कॉइन के बारे में जानकारी देने वाले हैं आप लोगों को। तो दोस्तों, ये जो कॉइन है अपनी देश की चारों ही मिंटों से डाले गए थे। इसमें से कुछ विदेशी मिंट भी थी और उनका जो मिंट मार है अलग अलग है। तो दोस्तों, आज हम जो जानकारी देने वाले हैं, जितने भी 2 रुपये के कॉइन कॉपर निकल के जो विदेशी मिंटों से डाले गए थे उनकी वैल्यू बताएंगे और जानकारी देंगे कि किस किस ईयर में और कौन कौन से देश ने इनकी ढलाई की थी। तो दोस्तों, काफ़ी लोग जो हैं जो विदेशी मिंट के कॉइन हैं उनकी काफ़ी वैल्यू बताते हैं। तो आज हम यही बताने वाले हैं कि इनमें रियल इनकी क्या वैल्यू चल रही है मार्केट में और कितने में आप इस कॉइन को बेच सकते हैं। अगर आप लोगों के पास ये बहुत सारे कॉइन हैं, तो बहुत सारे हैं या सिंगल हैं, जो भी हैं, तो अगर आप लोगों के पास हैं तो वीडियो पूरा देखना। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो बहुत ख़ास होने वाला है और ऐसी ही रेयर स्केयर कॉइन की जानकारी हम आप लोगों को देते रहते हैं। तो वीडियो में बने रहना और जो लोग नए हैं चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को ज़रूर लाइक करना। वीडियो लाइक नहीं करते तो काफ़ी अच्छा वीडियो लाइक करते हैं तो काफ़ी अच्छा फील होता है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इनका वज़न जो था 6 ग्राम था। साइज़ इनका 26 mm था। और दोस्तों, इनका मेटल कॉपर निकल था और देश की चारों मिनटों से ढाले गए थे और कुछ विदेशी मिनटें थी, जिसमें से आप ये 1997 का कॉइन देख रहे हैं। तो काफ़ी लोगों को जो है इस हैदराबाद का समझते हैं, क्योंकि हैदराबाद का कॉइन जो है स्टार मिंट मार होता है हैदराबाद के कॉइन पे, और इसमें भी स्टार बना हुआ है। मगर ये इंडिया का कॉइन नहीं है। अगर हैदराबाद का कॉइन होगा तो इस तरीके से बीच में स्टार बना हुआ होगा, साइड में नहीं। तो ये हैदराबाद का कॉइन आप देख सकते हैं। इसमें बीच में 9 के बीच में दिया गया है। ये हैदराबाद का है और इसमें जो है 7 के साइड में दिया गया है, 7 के सीट में। तो ये इसलिए ये विदेशी मिंट है। ये भी स्टार मिंट मार है, मगर ये साउथ कोरिया में छापा गया था। और इसका जो मिंट मार था सियोल मिंट मार था, क्योंकि साउथ कोरिया में जो कैपिटल है उसका नाम सियोल है, तो उसके ऊपर ये डाला गया था। मगर आज की इसकी वैल्यू की बात करें तो यूएनसी कंडीशन में 30 से 40 रुपये तक जाती है। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं, कॉमन कैटेगरी में आता है ये। तो दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा डाले गए थे, क्योंकि 1997 में इन कॉइन की जब शॉर्टेज हुई तो कुछ विदेशी मिंटों से भी डलवाए गए थे। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इनकी डलाई हुई थी। तो कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अगर यूएनसी कंडीशन का है तो संभाल के रखें। अब दोस्तों, बात करें 1998 में, तो ये 1998 में भी ये विदेशी मिंटों से कुछ ढाले थे, जिसमें से साउथ कोरिया भी एक आता है इसमें। उसमें भी स्टार मिंट मार दिया गया होगा, सियोल। और दूसरा ये साउथ अफ्रीका से इसकी ढलाई हुई थी। ये मिंट मार आप देख सकते हैं, इसके बीच में कुछ वर्ड लिखे हुए हैं। तो ये साउथ अफ्रीका से इनकी जो ढलाई हुई थी, ये वहाँ का मिंट मार है। ये भी विदेशी है और ये भी आज के टाइम में कॉमन कैटेगरी में आता है यूएनसी कंडीशन में। इसकी भी जो वैल्यू है 30 से 40 रुपये तक जाती है, क्योंकि दोस्तों ऐसे मिंट मार के कॉइन काफ़ी लोगों के जब हाथ में आते हैं तो काफ़ी यूनिक और काफ़ी कीमती समझते हैं, क्योंकि कुछ उसमें हटके होता है। मगर ये कॉमन की कैटेगरी में आते हैं, इससे ज़्यादा वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों, ये भी बहुत ज़्यादा इनकी ढलाई हुई थी, हाई मिंटेज थी, इसलिए कॉमन कैटेगरी में आते हैं। अब दोस्तों, बात करें 1999, तो ये लंदन मिंट मार दिया गया है। इस पर देख सकते हैं यू बना हुआ है, यूके। और इसमें एक वैरायटी आती है जो कुछ कॉइन केवल कॉपर में छाप दिए गए थे, उसमें मैंने एक वीडियो बनाया है और आगे आप लोगों को जानकारी दूंगा।
उसकी काफ़ी अच्छी वैल्यू है, 15 से 20 हज़ार रुपये तक जाती है, मगर वो आसानी से देखने नहीं मिलता है। अगर बहुत सारे कॉइन होते हैं तो उसमें ही वो मिल पाता है। तो केवल वो कॉपर के मेटल से ढला हुआ है, मगर और ये कॉइन कॉपर निकल में डाला गया 2 मेटलों से, वो सिंगल मेटल का। तो दोस्तों इनकी भी जो मिंटेज थी बहुत हाई थी, तो इसलिए ये भी जो है 1999 में कॉमन कैटेगरी में आता है। यूएनसी कंडीशन में इसकी भी वैल्यू 30 रुपये तक की जाती है, इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं आती है, नॉर्मल कॉइन है। अब दोस्तों 2002 में भी ये विदेशी मिंट से डाला गया था, मगर ये थी मॉस्को मिंट, रसिया, और इसको भी काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में डाला गया था, इसलिए ये भी जो है कॉमन कैटेगरी में आता है। इससे ज़्यादा इसकी वैल्यू नहीं होती है, तो ये भी 30 रुपये तक वैल्यू जाती है। दोस्तों 1998 में भी साउथ कोरिया से जो डला था, अगर आप लोगों के पास हैदराबाद मिंट मार्क का कॉइन है, ये विदेशी मिंट है, अगर हैदराबाद मिंट मार्क का कॉइन है तो उसकी थोड़ी अच्छी वैल्यू होती है, उसको कलेक्ट करके रखें। यूएनसी कंडीशन में 100 रुपये तक जाता है, फाइन टू एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20 रुपये से 30 रुपये, क्योंकि हैदराबाद मिंट का कॉइन जो है आसानी से नहीं मिलता है, क्योंकि उसकी लो मिंटेज थी। 1998 हैदराबाद मिंट अगर आप लोगों के पास है तो संभाल कर रखें। तो दोस्तों ये इन कॉइन की जानकारी थी जो मैंने आप लोगों को दी है। काफ़ी लोगों को मन में डाउट रहता है विदेशी मिंटों के कॉइन, और काफ़ी लोग जो हैं बहुत सारे कलेक्ट करके रख लेते हैं कि काफ़ी कीमती और काफ़ी वैल्यूबल होंगे, मगर ऐसा नहीं है। कॉइन में कुछ खास होता है, कुछ अच्छा होता है, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है, ऐसे आसानी से उसकी वैल्यू नहीं बढ़ती है, कॉमन कैटेगरी में रह जाते हैं। क्योंकि जब विदेशों से ढल के आते हैं, कुछ कॉइन आए थे उस टाइम 1992 से लेकर 2004 तक, तो काफ़ी ज़्यादा इनकी क्वांटिटी में ढलाई हुई थी, तो इसलिए कॉमन कैटेगरी। तो दोस्तों ये इन कॉइन की जानकारी थी। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना, शेयर करना, चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।